हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड में आपको कई बड़े टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप सभी को पता है कि एक ट्रैक को जो है सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा खींच चुके हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहानी जब चौहान निवास के घर वाले ड्रामे में पहुंच जाती है तो 2-3 एपिसोड और सीरियल का एक दिन 4 एपिसोड में कब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और वही सीन आप सीरियल के अंदर देख पा रहे हैं। और सीरियल की कहानी जो है एक और बड़ा ट्विस्ट हमें लेते हुए नजर आई पिछले ही एपिसोड में, क्योंकि सीरियल के दो फेवरेट किरदार जो कि सभी को पसंद है, जिनको लेकर कभी आज तक सीरियल में किसी ने हेट नहीं की है, किसी ने भी उनको बुरा किरदार नहीं बताया है, वो है करिश्मा का किरदार और मोहित का किरदार। इन दोनों का किरदार भी बड़ा ट्विस्ट लेते हुए नजर आता है और सभी लोग इसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि सीरियल के मेकर्स अब क्या उन दोनों को अलग करके भी कुछ नेगेटिव हमें दिखाने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों, यहां पर सभी का यह भी सवाल निकल कर आया कि कहीं सीरियल के मेकर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी को बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से पहले उन्होंने हरिणी का ट्रैक दिखाया था, हरिणी को बाहर जाते हुए एक क्लब में जाते हुए दिखाया था जहां पर विराट पुलिस बनकर पहुंच जाता है और उसके बाद उस ट्रैक का कोई अता पता ही नहीं रहता, क्या उसी तरीके से केवल और केवल टीआरपी इंक्रीज करने के लिए मोहित और करिश्मा का किरदार की कहानी हमें दिखाई जा रही है, या फिर इसे सच में वो लोग पूरी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मोहित जो है पूरी तरीके से पत्र लेखा का तोता जो है फिलहाल बन चुका है। जो पत्र लेखा कहती है वो ही मोहित करता है और वो ही करता जाता है। और ऐसे में यहां पर करिश्मा जो है वो भी आपको नेगेटिव नहीं बल्कि एक सही पॉइंट ऑफ व्यू पर नजर आने वाली है, क्योंकि करिश्मा की लाइफ में बिल्कुल खुशियां नहीं रही है और पूरी तरीके से मोहित जो है अपने बिजनेस में इतना बिजी हो चुका है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से खो चुका है। यानी कि ये कहें कि सीरियल की कहानी उस मोड़ पर आकर रुकने वाली है जहां पर करिश्मा जो है एक रीजन देने वाली है मोहित को कि मोहित, जिस मोहित से मैंने शादी की थी वो मोहित अब रहा ही नहीं है, क्योंकि मोहित अब पूरी तरीके से बदल चुका है। असली मोहित तो वो था जिससे मैं प्यार करती थी, जो कि एक एक्टर बनना चाहता था और अपने काम को लेकर काफी ज्यादा फोकस रहता था एंड हमेशा ही खुश रहता था, हंसमुख रहता था। लेकिन यहां पर अब जो मोहित है केवल और केवल घर के बिजनेस को संभालना चाहता है और अपनी वहीनी का जो है पूरी तरीके से वो एक गुलाम बन चुका है। जो वो कहते हैं वही वो करता है। एंड सीरियल के अंदर हमें फिलहाल देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर मोहित का किरदार जब तक सही चौहान निवास में थी तब तक बहुत ही खुश मिजाज हमें नजर आता था, स्क्रीन पर होता था तो कुछ फन मोमेंट्स हमें देखने को मिलते थे, पर अब मोहित का किरदार जो है बहुत ही सीरियस हमें देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि दोस्तों, इन सब का क्रेडिट जो है वो भी सही को ही जाने वाला है, क्योंकि यहां पर सही जो है पूरी तरीके से मोहित को उसी ट्रैक पर फिर से लेकर आने वाली है जिसे आप सब और करिश्मा पसंद किया करती थी। एक अच्छा मोहित, एक खुश मिजाज मोहित, और इसका क्रेडिट भी किसी और को नहीं बल्कि सही को जाने वाला है। और मोहित को भी बात समझ में आने वाली है कि पत्र लेखा ने भले ही उसको अपने पैरों पर खड़ा क्यों ना कर दिया हो, बिजनेस को संभालने में मदद उससे क्यों ना करवाती हो, लेकिन उसका खुशी जो थी वो असल में वो एक एक्टर बनने में ही थी और वो एक एक्टर के तौर पर ही अपनी लाइफ को सच में जी रहा था। अभी तो फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है। तो ये सीन आपको देखने को मिलने वाला है सीरियल के अंदर। इसको लेकर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी आपको देखने को मिलने वाले सीरियल के अंदर, पर फाइनली यहां पर मोहित जो है आपको फिर से पार्टी चेंज करते हुए नजर आने वाला है और सही के पाले से खेलते हुए नजर आपको आएगा। एंड करिश्मा भी यहां पर नेगेटिव आपको नजर नहीं आने वाली है या फिर कुछ गलत काम करते हुए नजर नहीं आने वाली है। दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सही होने वाले हैं, बस दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को सही करने वाली और कोई नहीं बल्कि सही होने वाली है और वो करके ही रहेगी। वेल दोस्तों, यहां पर आने वाले एपिसोड में आप देख पा रहे हैं कि डीआईजी सर की एंट्री हो चुकी है और काफी धमाकेदार उनकी जो पिक्चर्स है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और यहां पर लोग लगातार शेयर कर रहे हैं पिक्चर्स पे पिक्चर्स की। आखिरकार अब विराट ने क्या कर दिया है या फिर सही ने क्या कर दिया है कि यहां पर डीआईजी सर को दोनों को इन्विटेशन देना पड़ गया कि भाई फिर से आ जाओ, मैं आपका केस संभाल लेता हूं। वेल यार, मुझे तो लगता है कई बार कि सीरियल में या फिर दुनिया में पहला ऐसा कमिश्नर होने वाला है जो बेचारे अपने जूनियर के और एक ही एक की पर्सनल लाइफ को जो है सुलझाने में मदद कर रहा है। और यहाँ पर पूरी तरीके से आधा दिन तो उनकी काउंसलिंग में चला जाता है बेचारे कमिश्नर सर का। और ऐसे में आने वाले एपिसोड में सही के घर पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एपिसोड्स के अंदर, जहां पर सही से वो कुछ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सही जो है पूरी तरीके से जो विनायक है उस पर हक जो है वो पत्र लेखा का चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं
पत्रलेखा और सई जो है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सहमति रखने वाली है और यहां पर दोनों ही विराट के अगेंस्ट होने वाली है इस चीज को लेकर कि दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगे स्कूल और एक्सपेंसिव चीजों की मांग करना सई के लिए भी एक बहाना ही था। असल में तो सई भी जो है विनायक के साथ उसे नहीं पढ़ाना चाहती है, क्योंकि पत्रलेखा और सई दोनों ही यहां पर बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन विराट ने कहीं ना कहीं अपने जो आंखों पर है वो पट्टी बांध ली है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि दोनों को बच्चों को एक साथ तो पढ़ाना चाहता है, लेकिन किस तरीके से उनके रिश्ते को जो है वो एक डेफिनेशन दे पाएगा समाज के सामने, बाकी बच्चों के सामने, स्कूल के स्टाफ के सामने, ये विराट को भी नहीं पता। और कहने के लिए तो दोस्तों सीरियल के अंदर बता दिया जाता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज क्या सोचता है हमारे बारे में या फिर लोग क्या सोचते हैं, लेकिन असल में टर्न और ट्विस्ट भी उन समाज के लोगों और उनके ओपिनियन से ही बदलता है, क्योंकि यहां पर चौहान निवास के लिए तो उनकी शान और शौकत और उन समाज में उनका स्टेटस ही सब कुछ मायने रखता है। और सही भी जानती है कि वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि विराट भी एक डिप्यूटी कमिश्नर बन चुका है फिलहाल। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको फिर से सामंजस्य स्थापित करते हुए नजर आने वाले हैं हमारे कमिश्नर सर, और काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि फाइनली सही और विराट आपको साथ में देखने को मिलेंगे, लड़ते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके बीच में कुछ फन मोमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर कहूं तो आने वाला एपिसोड जो है काफी इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि फिलहाल मैं कहूं ये वाला सप्ताह तो पूरी तरीके से बोरिंग तरीके से निकल गया। एक ही एक प्री कैप पूरे सप्ताह चला दिया सीरियल के मेकर्स ने। कहानी यहां पर पूरी तरीके से स्कूल के इंटरव्यू में और काउंसलिंग में और घर के लड़ाई झगड़ों में निकल गई। और आज का एपिसोड तो सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब निनाद का अश्विनी का सीन दिखाया पहले पिछले एपिसोड में, एंड उसके बाद आज करिश्मा और मोहित का जो स्टोरी थी वो दिखा दी, और इसी के बीच में पत्रलेखा और विराट एक बार अपनी लड़ाई खत्म कर चुके थे, उसके बाद भी उनकी दूसरी लड़ाई दिखा दी। तो ऐसे में साफ देखकर सीरियल को पता चल रहा है कि सीरियल के मेकर्स ने जानबूझकर जो है यहाँ पर सीरियल की टाइमिंग को खींचा है, ताकि जो मेजर ट्विस्ट है, जो मेन ट्विस्ट है, उसको लाने के लिए एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर सीरियल के वीक में आना चाहिए जिससे काफी कुछ उन्हें जो है फायदा होने वाला है, एंड काफी कुछ आपका भी इंटरेस्टिंग आपको भी ट्विस्ट उससे मिलने वाला है। तो ऑल ओवर आपके ओपिनियन क्या है शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ सीधे ही इंस्टाग्राम पर भी, और ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे साथ वहां पर भी, क्योंकि कल के दिन मैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ लाइव आने वाला हूं, तो उससे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचा देता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।